आज हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 में वचन 1, 2 और वचन 10 से 31 और लुका रचित सुसमाचार अध्याय 22 में वचन 1 से 38 का अध्ययन करेंगे। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपये देना स्वीकार किया, और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी न करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा। इन वचनों में भी पहले 2 वचन में हम प्रभु यीशु की हत्या का षड्यंत्र करते हुए देखते हैं। वचन 10 और 11 में यहूदा का विश्वासघात है। स्त्री ने उद्धारकर्ता को उच्च सम्मान दिया, इसके विपरीत यहूदा ने उसे बहुत ही हल्का आंका। यद्यपि वह प्रभु यीशु के साथ कम से कम 1 वर्ष रहा और प्रभु से उसने दया ही को पाया था, तो भी अब यहूदा आंख बचाकर प्रधान याजकों के पास इस निश्चय के साथ गया कि परमेश्वर के पुत्र को उनके हाथ पकड़वा दे। उन्होंने उसे उसके विश्वासघात के लिए कुछ देने का प्रस्ताव रखकर इस प्रस्ताव को उसने आनंद पूर्वक लपक लिया। अब उसे मात्र विस्तृत विवरण को कार्य रूप में परिणित करना था। वचन 12 से 16 में हम फसह की तैयारी के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु को इस तरह से चुनते और
आज्ञा देते देखना अद्भुत है। वह मनुष्यों और संपत्ति के सर्वनियंत्रक शासक के रूप में कार्य करते हैं। अपने आप को और अपनी संपत्तियों को उसके अधिकार पर समर्पित करने वाले उत्तरकारी हृदयों को देखना भी अद्भुत है। जब उसे हमारे जीवन के प्रत्येक कमरे में तात्कालिक और सुविधाजनक प्रवेश मिलता है, तब हमारे लिए ये भला होता है। वचन 17 से 21 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने पकड़वाए जाने की भविष्यवाणी करते हैं। और आगे वचन 22 से 26 में प्रथम प्रभु भोज के बारे में हम पढ़ते हैं। रोटी लेने के बाद यहूदा बाहर अंधकार में चला गया, जो कि हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 13 में वचन 30 में देख सकते हैं। तब यीशु ने उसकी स्थापना की, जिसे हम प्रभु भोज के रूप में जानते हैं। इसका 3 अर्थ शब्दों में सुंदरता से बताया गया है। एक तो उसने ली, उसने खुद पर मनुष्यत्व को ले लिया। दूसरा, उसने तोड़ी, वह क्रूस पर तोड़े जाने पर था। और तीसरा, उसने दिया, उसने खुद को हमारे लिए दे दिया। रोटी उसकी दी हुई देह का संकेत है और कटोरा उसके बहाए हुए लहू का। अपने लहू के द्वारा प्रभु ने नई वाचा को अभिपुष्ट किया। उसके लिए तब तक कोई पर्व का आनंद नहीं होगा जब तक वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस धरती पर वापस न आ जाए। ऐसे अवसर पर उन्होंने मिलकर एक भजन गाया और बाद में वे यरूशलेम के बाहर किद्रोन के नाले के किनारे जैतून के पहाड़ पर गए। वचन 27 से 31 में हम पतरस का आत्मविश्वास देखते हैं। मार्ग में उद्धारकर्ता ने चेलों को चिताया कि आने वाली घड़ी में वे सब लज्जित होंगे और उसके अनुयायी के रूप में पहचाने जाने से भयभीत होंगे। ये वैसा ही होगा जैसा जकरिया ने भविष्यवाणी की थी कि चरवाहा घात किया जाएगा और उसकी भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। लेकिन उसने अनुग्रह पूर्वक उन्हें आश्वासन दिया कि वे उसका परित्याग नहीं करेंगे। मरे हुओं में से जी उठने के बाद वह गलील में उनकी प्रतीक्षा करेंगे। प्रभु का इनकार करने के विचार पर पतरस क्रोधित हुआ। दूसरे चेलों के इनकार करने की संभावना हो सकती है, लेकिन वह कभी नहीं। प्रभु यीशु ने कभी नहीं को सुधार कर शीघ्र ही बता दिया। मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले पतरस 3 बार उद्धारकर्ता को इनकार कर चुका होगा। पतरस चिल्लाया कि यह निरर्थक है, तेरा इनकार करने से पहले मैं मर जाऊंगा। इस मुखर अहंकार को व्यक्त करने वाला पतरस ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था। उतावली भरे और आत्मविश्वास भरे दावे में वे सब व्यस्त थे। इस घटना को न भूले, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं है। हम सबको अवश्य ही हमारे हृदय की कमजोरी को जानना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 में वचन 1 से 38। अखमीरी रोटी का पर्व, जो फसह कहलाता है, निकट था और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डाले, पर वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया।
जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शमोन, हे शमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। इन वचनों में शुरुआत में हम यीशु को मार डालने का षड्यंत्र देखते हैं, यहूदा का विश्वासघात देखते हैं, फसह के लिए तैयारी को हम देखते हैं, अंतिम फसह को देखते हैं। वचन 14 से 18 में सैकड़ों वर्षों से यहूदी लोग फसह का पर्व मना रहे थे, और इस अवसर पर वे मिस्र से अपने महान छुटकारे और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा मृत्यु से छुटकारे को याद किया करते थे। यह बात कितनी सजीवता से उद्धारकर्ता के मन में उभर आई होगी जब वह अपने प्रेरितों के साथ अंतिम बार फसह के इस भोज में भाग ले रहे थे। वही फसह का सच्चा मेमना था जिसका लहू शीघ्र ही उन सब लोगों के उद्धार के लिए बहाया जाना था जो उस पर विश्वास रखते हैं। इस बार का यह फसह उसके लिए एक अवर्णनीय अर्थ लेकर आया था, और उसने दुख भोगने से पहले इसे मनाने की बड़ी लालसा की थी, ऐसा लिखा है। वह अब तक
फसह का पर्व नहीं मनाएगा जब तक वह इस पृथ्वी पर अपना महिमामय राज्य स्थापित करने के लिए नहीं लौटेंगे। मुझे बड़ी लालसा थी लिखा है। इस शब्दों में अत्यंत गंभीरता और धून का भाव है। इस प्रकाशित वचन में सब समय और सब स्थान के सब विश्वासियों के लिए एक आह्वान है कि इस बात की ओर ध्यान करें कि प्रभु यीशु अपनी मेज पर हमारे साथ सहभागिता करने के लिए कितनी लालसा रखते हैं। जब उन्होंने फसह के ये संस्कार के एक भाग के रूप में दाख का कटोरा लिया, उन्होंने धन्यवाद किया और उसे अपने चेलों को दिया और उन्हें एक बार फिर याद दिलाया कि वह दाख रस अब से कभी न लेंगे जब तक वह 1000 वर्ष का अपना राज्य स्थापित नहीं कर लेंगे। फसह के पर्व का विवरण वचन 18 में खत्म हो जाता है। वचन 19 से 23 में हम पहले प्रभु भोज के बारे में देखते हैं। वचन 24 से 30 में सेवा सच्ची महानता है उसके बारे में है। मानवीय हृदय का यह एक भयानक अभ्यारोपण है कि प्रभु भोज के तुरंत बाद चेले आपस में इस बात पर वाद विवाद करने लगे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। प्रभु यीशु ने उन्हें ध्यान दिलाया कि उसके विधान में महानता का अर्थ मनुष्य की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। अन्य जातियों के राजा सामान्यतः महान व्यक्ति समझे जाते हैं, लेकिन वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु यह सिर्फ एक पदवी है। वास्तव में वे क्रूर तानाशाह है। उनका नाम अच्छाई से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके व्यक्तिगत चरित्र में उनके नाम से मेल खाता कोई गुण नहीं है। उद्धारकर्ता के अनुयायी ऐसे नहीं हो सकते। जो लोग महान हैं, उन्हें छोटे लोगों का स्थान लेना चाहिए, और जो प्रधान है वह झुक कर दूसरों की दीनतापूर्वक सेवा करे। सामान्य तौर पर मनुष्य समझता है कि किसी भोज में परोसने का काम करने से ज्यादा महान उस भोज का अतिथि बनना है, लेकिन प्रभु यीशु मनुष्यों का सेवक बनकर आए, और जो कोई उनके पीछे चलना चाहे वह इस बात में उनका अनुसरण करे। यह प्रभु की मनोहरता थी कि उन्होंने इस बात के लिए अपने चेलों की सराहना की कि वे उसकी परीक्षाओं में लगातार उनके साथ रहे। अभी अभी ये चेले आपस में झगड़ रहे थे। शीघ्र ही वे सब उसे छोड़कर भाग जाएंगे, और तो भी वह उनके हृदयों को जानते हैं। उन्होंने उनसे प्रेम रखा और उसके नाम के कारण उन्होंने निंदा भी सही। उनका प्रतिफल यह होगा कि वे सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, जब मसीह वापस आकर दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और पृथ्वी पर राज्य करेंगे। जिस निश्चयता के साथ पिता ने मसीह को राज्य देने की प्रतिज्ञा दी है, उसी निश्चयता के साथ चेले भी मसीह के साथ नवीनीकृत इस्राएल में राज्य करेंगे। वचन 31 से 34 में पतरस द्वारा इनकार की प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को हम देखते हैं। शमोन शमोन कहकर पुकारते हुए पतरस के नाम को 2 बार दोहराना अपने धूल-मूल चेले के प्रति मसीह के प्रेम को दर्शाता है। शैतान ने सारे चेलों को मांग लिया था कि वह उन्हें गेहूं की नाई फटके। प्रभु यीशु ने पतरस को उन सब का प्रतिनिधि मानकर उसे संबोधित किया, लेकिन प्रभु ने शमौन के लिए विनती की कि उसका विश्वास निस्तेज न हो जाए। लिखा है, मैंने तेरे लिए विनती की। ये वचन बहुत ही अर्थपूर्ण है। प्रभु की ओर वापस फिरने के बाद उसे अपने भाइयों को स्थिर करना था। यह फिरना उद्धार के संदर्भ में नहीं है, लेकिन एक विश्वासी के पाप में गिरकर फिर से प्रभु की संगति में आ जाने के संदर्भ में कहा गया है। पतरस ने आत्मविश्वास के साथ प्रभु यीशु के साथ बंदीगृह और यहाँ तक कि मरने तक साथ रहने के लिए अपनी उत्सुकता जता दी, लेकिन उसे यह बताया जाना आवश्यक था कि सुबह का उजाला होने से पहले वह 3 बार इस बात का इनकार कर देगा कि वह प्रभु को जानता तक नहीं। वचन 35 से 38 में हम कुछ करने के लिए नए आदेश को देखते हैं।
अपनी सेवकाई के आरंभिक समय में प्रभु ने अपने चेलों को बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था। कम से कम में काम चलाना, सिर्फ अनिवार्य वस्तुएं ही उनके लिए पर्याप्त थी और ये बात सिद्ध भी हो गई। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उन्हें किसी भी बात की घटी नहीं हुई, लेकिन अब वह उन्हें छोड़कर जाने वाले थे और वे अब उसके लिए सेवकाई के एक नए चरण में प्रवेश करने वाले थे। उनका सामना अब गरीबी, भूखमरी और खतरों से होगा और यह आवश्यक होगा कि वे अपने वर्तमान की आवश्यकताओं के लिए प्रबंध करें। अब उन्हें एक बटुआ, एक झोली या भोजन रखने का डिब्बा रखना है और अगर उनके पास तलवार न हो तो उन्हें अपने कपड़े बेचकर एक तलवार मोल लेना है। उद्धारकर्ता द्वारा चेलों को तलवार खरीदने के लिए कहे जाने का क्या मतलब हो सकता है? यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसने दूसरों लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तलवार का उपयोग करने को नहीं कहा। वचन 37 में स्पष्ट किया गया है कि चेलों को अपने पास पैसे का बटुआ, झोली और अब तलवार रखने के लिए क्यों कहा गया है। अब तक प्रभु उनके साथ रह रहे थे और वह समय के अनुसार उनकी हर आवश्यकताओं पूरी किया करते थे। शीघ्र ही वह यशायाह की पुस्तक में अध्याय 53 में वचन 12 की भविष्यवाणी के अनुसार उनसे विदा लेने वाले थे। उससे संबंधित बातों को पूरा होना अवश्य था, अर्थात अपराधियों के साथ गिने जाने के द्वारा पृथ्वी पर के उसके जीवन और सेवा का समापन होने वाला था। चेले प्रभु यीशु की बात का सही अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पाए। वे 2 तलवारें लेकर आए। वे समझते थे कि आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए ये तलवारें काफी है, बहुत है ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा कहने के द्वारा प्रभु ने इस चर्चा पर पूर्ण विराम लगा दिया। चेले सोच रहे थे कि वे प्रभु यीशु के शत्रुओं द्वारा प्रभु यीशु को मार डालने के प्रयास को तलवारों का उपयोग करने के द्वारा विफल कर देंगे। ऐसा विचार प्रभु के मन में दूर दूर तक नहीं था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।